जोर से बोले, बोले श्री नारायण महाराज की जय हो। देखिए, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में, पूरे भारतवर्ष में, और हम भगवान की उपासना करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, जो सबके हृदय में बसा हुआ है। भगवान शब्द का बड़ा सुंदर भाव, भक्त हृदय बसती इति बहा, जो सब प्राणियों के हृदय में जो बसा हुआ है। भक्त संगे गच्छति इति गा, जो भक्तों के साथ नित्य चलता है। और भक्त जो इकट्ठे होकर के गाते हैं तो सबके हृदय में आनंद रूप से विराजमान होकर के मन को नचाने वाले हैं। उनका नाम भगवान है, जो सबके अंदर बसा हुआ है, कण कण में मौजूद है। और जो छोटा बड़ा कहता है कि ब्रह्मा बड़े, विष्णु बड़े, शंकर बड़े, कौन बड़ा छोटा, को बड़ छोट कहे अपराध हो। जो भगवान को छोटा बड़ा कह करके कथन करता वो अपराध है, उसे बड़ा भारी नाम अपराध बन जाता है। उस अपराध के कारण उसके चित्त में विभ्रांति और भ्रमित हो जाता है, बेचैन हो जाता है और हमेशा वो तड़पता रहता है। इसलिए भगवान छोटे बड़े नहीं होते, भगवान एक है। वेद कहता एक सत विप्रा बहुधा वदंती, वो परमात्मा एक है। विद्वानों ने अपने वाणी की पवित्रता हेतु उसको अनेक रूप से कहा है। अनेक कहने का भाव है कि जिस भाव से अपना जुड़ाव हो जाए। कहते हैं ना, अभी सज्जन बोल रहे थे कि राम चार प्रकार के हैं, चार प्रकार के नहीं, वो एक ही है। वो ही राम घट घट में बोला, वो ही राम दशरथ खेला, वो ही राम का सकल पसारा, और वो ही राम सब जग से न्यारा। वो एक ही है, केवल कहने का भाव है। प्राणी जैसा समझता है उससे जुड़ जाना चाहिए, उसको छोटा बड़ा नहीं कह सकते। ये कहे कि ब्रह्मा विष्णु से बड़ा कौन है, अरे वही परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है। कोई उपाधि माया को लेकर के जब प्रकट होते हैं उसे ब्रह्मा सर्जन करता और पालन करता, विष्णु के रूप में संगार करता शिव बन जाते हैं, और उपाधि रहित होते वो एक ही रह जाता है, अनेक नहीं है। वो भगवान एक है। विद्वानों ने अनेक रूप से इसको गाया है। जहां अपनी श्रद्धा जुड़ जाए, चाहे राम में जोड़े, चाहे शंकर में जोड़े, चाहे गुरु महाराज में जोड़े, चाहे हनुमंत लाल में जोड़े, जहां जुड़े जुड़ जाना चाहिए, उससे हमारा हित होगा। और देखिए, प्रथम तो मानव शरीर मिलना बड़ा कठिन है, और मिल भी गया तो अच्छा संग मिलना बड़ा कठिन है। संग भी मिल गया तो मन की बिगड़ी आदतों को सुधारना बड़ा कठिन है। हम बात तो करते बहुत ऊपर की, किंतु हमारे हृदय की स्थिति तो देखो क्या हाल हो रहा है। जब हम अपना स्वयं विचार करेंगे, अपना स्वयं का सुधार करेंगे, जीवन में निर्मलता आ जाएगी। इसलिए कहा है वो परमात्मा ना अयम आत्मा प्रवचने न लभ्या, वो ज्यादा बोलने से नहीं मिलता। न अयम आत्मा तर्के न लभ्या, ज्यादा तर्क से भी नहीं मिलता। तर्क से केवल ये हो जाएगा समाज में ये बहुत ज्यादा जानकार है, बहुत ज्यादा कुशल है, केवल अभिमान मिलेगा, हृदय में शांति नहीं मिलेगी। तो देखिए, दो तत्व है, जीवात्मा और परमात्मा। वो परमात्मा जब अविद्या उपाधि लगती है शरीर की, इसको बोलते हैं जीवात्मा, सबके घट घट में विराजमान रहता है। और जो सर्वव्यापी है, जो शुद्ध है, माया उपाधि, उसे परमात्मा कहते हैं। उपाधि दोनों की है। अविद्या उपाधि से जीवात्मा ही अपने को भूल जाता है, परमात्मा की शुद्ध उपाधि माया उसको अपने स्वरूप का बोध रहता है। वो लीला हेतु आते हैं और तुरंत वो अपने स्वरूप में और समावेश हो जाते हैं, उनको अपने स्वरूप का अज्ञान नहीं होता। तो देखिए, जीवात्मा को प्रसन्न करने के लिए संसार का व्यक्ति
जीवात्मा को प्रसन्न करने के लगा हुआ है तो कैसे होगा? जीवात्मा न शरीर, मानव देह, इसको आप वस्त्र दे दो, धन दे दो, राजी हो जाएगा। यह है परमात्मा का अंश। और उस परमात्मा को पाने के लिए न भगवान विद्या देखते हैं, न भगवान रूप देखते हैं, न भगवान जाति देखते हैं, न भगवान धन देखते हैं। भगवान देखते हैं प्रेम को। जिनके हृदय में सच्चा प्रेम है, परमात्मा उसे मिले। तो जीवात्मा को राजी करने के लिए संसार की वस्तु द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है और परमात्मा को पाने के लिए प्रेम की आवश्यकता पड़ती है, और प्रेम परमात्मा से मिलाता है। किंतु हम परमात्मा से प्रेम नहीं करते हुए संसार के भोगों से, संसार के वासनाओं से करते हैं, इसलिए हमारा पतन होता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं, इसलिए हम भटक जाते हैं। इसलिए सत्संग हमको बार बार जगाता है, उद्बोधन करता है कि संसार से हट करके हम परमात्मा से अनुराग करें। तो अनुराग कब होगा? पहले हमको सत्संग सुनना पड़ेगा। और देखिए, मनमुखी ढंग से हम वेदांत के ग्रंथों को पढ़ेंगे, प्रस्थांतरी के ग्रंथों को पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा। मनमुखी ढंग से गीता को पढ़ेंगे तो हम अपने मनमाने ढंग से उसका अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे, नाम अपराध हो जाएगा, मन भटक जाएगा। इसलिए आचार्य की शरण में रह करके और गुरु की शरण में रह करके और वेदांत का श्रवण करे, चिंतन करे, तब वो हृदय में उतरता है। और यदि अधिकारी के पास वेदांत का ज्ञान आता है, उसे ब्रह्मनिष्ठ बना देता है, और अनाधिकारी के पास यदि ये ज्ञान आता है, उसे उद्दंडी बना देता है। उन्हें स्वयं समझता है, न दूसरे को समझाएगा, वो भटक जाता है। इसलिए इस भटकन को मेटने के लिए आचार्य की शरण, तत्ववेता महापुरुष की कैसा श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ, जो वेदांतों का ज्ञाता और स्वयं ब्रह्मनिष्ठ हो, उनके द्वारा सुना हुआ ही ज्ञान फलीभूत होता, सार्थक होता है और हृदय को बहाता है, हृदय को निर्मल बनाता है। तो देखिए, इसे साधक के जीवन में 6 प्रकार के कंटक आते हैं और ये परमात्मा से दूर करते हैं। कौन कौन से हैं? विद्या, रूप, महत्व, कुल, धन, जोबन, अभिमान, सट कंटक देखे तहां रहे तन भक्ति निधान। रूप का मद, धन का मद, विद्या का मद, प्रवचन का मद, जिन जिन को आ गया उनका पतन हो गया। उन्हें भगवान नहीं मिले, जो भगवान नित्य प्राप्त है उनसे वो दूर हो जाता है। उसको पाने के लिए आवश्यकता पड़ती सरलता की। तभी तो कहा है, भक्त्या तुष्यते केवलम नच गुणै भक्ति प्रियो माधवा। उस माधव को, उस नारायण को, उस परमात्मा को, उस हृदयेश्वर को, उस विश्वंभर को, उस साक्षी नियंता को जानने के लिए सरलता की आवश्यकता पड़ती है। और सरलता सत्संग से मिलेगी। सत्संग हम श्रवण करेंगे और सुनकर के हृदय में उतारेंगे तो। और पल्ला झाड़ सत्संग सुना, यहाँ सुना, बाहर जाकर के फिर वही तेरे मेरे इधर इधर के में लग गए तो पूरा मार्जन नहीं होगा, पूरा हित नहीं होगा, हृदय में निर्मलता नहीं आएगी। इसलिए सत्संग हमको बार बार जगाता है। तो देखिए, अपने कोई भी कार्य करते हैं, मिठाई पकवान बनाते हैं ना, जो अपने प्रोफेसर साहब सभी जगह सुनाते रहते हैं, तो उसमें थोड़ा चटपटा भी चाहिए। मिठाई मीठा से काम नहीं चलता, क्या बनाते हैं? दही बड़ा। और आज क्या है? पूर्णिमा, और आज से ही कल से पौष मास लग जाएगा। तो हमारे हिंदू संस्कृति में सभी आश्रमों में पौष बड़ा आयोजन मनाया जाता है। तो पूर्णिमा को सत्संग भी है और पौष बड़ा का आयोजन भी है। ये तो बहुत अच्छी बात होना चाहिए। किंतु तीसरा और है जो बड़ा दुखदाई है, जिसका नाम है मैं बड़ा। मैं बड़ा की भावना जब आ जाती है, मैं बोलूंगा, मैं ज्यादा कुशल हूं, मैं ज्यादा धनवान हूं, मैं ज्यादा सर्वोपरि हूं, ये ही बंधन का कारण, यही दुख का कारण है। तो मैं बड़ा को छोड़ करके और शरणापन्न हो जाए। कैसे हो जाए? जैसे अबोध बालक, छोटा सा बालक माँ के आश्रित रहता है, तो माँ उसका पूरा ध्यान रखती है कि मेरा बालक अग्नि में न कूद जाए, मेरा बालक जहरीले जानवर को न पकड़ ले,
मेरा बालक गहरे गड्ढे में न चला जाए, तो जैसे पूरा रख रखाव महतारी अपने अबोध बालक की करती, ऐसे ही परमात्मा के शरणापन्न जब हम हो जाएंगे तो परमात्मा हमारी पद पद पर रक्षा करेगा और बुराइयों से रोकेगा, और हमारे हृदय में जो नित्य बैठा हुआ है वो बुराइयों से हटा करके सत्संग से जोड़ करके और अपने आप को लखा देगा, मिला देगा, गुरु के रूप में प्रकट होकर के आकर के हमें मिल जाएगा। इसलिए उस परमात्मा को जानने के लिए और सरलता चाहिए। तो देखिए, जीवात्मा और परमात्मा की मात्र 2 अंगुल की दूरी है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का अंश है, किंतु परमात्मा से बहुत दूर हो जाता है, बिछुड़ जाता है। ये 2 अंगुल की दूरी परमात्मा से दूर करती चली जाती है। वह अहमता और ममता। अहम जिसमें होता है मेरा, उससे राग होता है, और दूसरे से द्वेष होता है। तो राग और द्वेष ही इस परमात्मा से दूर करने वाले महान शत्रु है। तो राग द्वेष रूपी विकारों को हटाने के लिए और परमात्मा गुरु महाराज का दिए हुए मंत्र का जाप करिए, ध्यान करिए, चिंतन करिए और बुराई रहित जीवन बनाइए। और ऐसा शब्द नहीं बोले जो हमको अच्छा हम लगता है वो सबको अच्छा लगता है, और हमको बुरा लगता है सबको बुरा लगता है। तो देखिए, शब्द 2 प्रकार का होता, अच्छा और बुरा, और शब्द का स्थान है हृदय। और यदि बुरे स्वभाव को, गर्म स्वभाव को, कलुषित स्वभाव को, उसे शब्द को अपने हृदय में रखेंगे तो हृदय को जला देगा, हृदय को काली मार युक्त बना देगा। तो उसको आप हृदय में नहीं रखिए और उसको मुंह में, वाणी में नहीं आने दीजिए, वाणी को गंदी कर देगा। और वाणी से दूसरे को नहीं सुनाइए, दूसरे को दुखी कर देगा। तो क्या करना चाहिए कि बोलने से पहले सतोल करके बोलना चाहिए कि जो हमें अच्छा लगता है, सबको प्रिय लगता है। तभी तो कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे जो आपो शीतल होए। बोलने से पहले उसको सतोल करके बोलना चाहिए, जो हमें अच्छा लगता है, सबको प्रिय लगता है। किंतु आज का समय कैसा है कि ऐसी वाणी बोलिए और जासे झगड़ो होए, बासे झगड़ो मत करो जो हमसे तगड़ो होए। जो हमसे ज्यादा सबल है, ज्यादा शक्तिशाली है, उससे हम नहीं बोलेंगे। जो निर्मल है और कमजोर है, उसको हम ऐसा कड़वा शब्द बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे जो घर में हलचली हो जाती है। तो ऐसा स्वभाव यदि हमारा रहेगा, हम चाहे कितना भी सत्संग सुने, हमें शांति नहीं मिलेगी, हमें चैन नहीं मिलेगा, हमारे में बेचैनी बढ़ती रहेगी। तो उस बेचैनी को मिटाने के लिए सत्संग है। आप आया करें और अपने जीवन को निर्मल और सरल बनाने का अभ्यास करें। ये आप दोनों पक्षों से निवेदन है। सभी साधक जन और सभी साधिका माताएं बहन, जितना हो सके अपने मन को निर्मम बनाइए, सरल बनाइए, मधुरभाषी बनाइए, घर को पवित्र रखिए, संतान को अच्छे संस्कार दीजिए। तो देखिए, संतान के अंदर बुरे संस्कार आते हैं, वो भी माँ की कमी से आते हैं। दुस्सीलो मातृ दोषेना। बालक गाली गलौज निकालता, चोरी करता है, चुगली करता है, निंदा करता है, ये माँ की कमी से ही संतान में दुर्गुण आते हैं। दुस्सीलो मातृ दोषेना, पितृ दोषेना मूर्खता। पिता यदि ख्याल नहीं रखेगा तो मूर्ख रह जाना, अनाड़ी रह जाना, ये पिता की कमी है। कार्पण्य वंशानुदोषेना, वंशानुगत भी संस्कार आ जाते हैं, अच्छे बुरे। और आत्मदोषा दरिद्रता, स्वयं परिश्रमहीन है, आलसी है, तो गरीब रह जाना स्वयं की कमी। इसमें माता पिता परिवार का कोई दोष नहीं। इसलिए अपने घर को महान बनावें, श्रेष्ठ बनावें और संतान को पढ़ा लिखा करके योग्य बनावें, संस्कार युक्त विद्या उनको प्रदान करें, जिससे हमारा समाज, हमारा क्षेत्र और आगे बढ़े और हम
सत्संग के द्वारा उस आध्यात्म विद्या को हृदय में उतार करके और नर से नारायण शरीर की प्राप्ति करके नारायण स्वरूप को जान करके और जीते जी और जीवन मुक्ति का आनंद ले। मरने के बाद नहीं, जीते जी अपने आप को जान लिया जाए कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं जन्मने मरने वाला नहीं, ये शरीर ये यही प्रकट हुआ है, यही रहने वाला है, साथ चलने वाला, अपना जो किया हुआ शुभ कर्म है। धनानुभूमो पशवस्य गोष्ठे नारी गृह द्वार जना श्मशाने देहश्यतायाम परलोक मार्गे धर्मान गो गच्छति जीव एकहा। ये जीवात्मा अच्छा कर्म करता है, सुख लेके जाता है, और पाप कर्म करता है, दुख साथ में लेके जाता है। इसलिए सुख की कमाई करने के लिए अच्छा जीवन जिए और अपने मन को गुरु महाराज के दिए मंत्र में जोड़ करके नित्य जाप करे, भक्ति करे। भक्त्या तुष्यति केवलम नच प्रियो भक्ति प्रियो माधवा। उस परमात्मा के शरणापन्न होकर के अपने जीवन को सफल बना। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जोर से बोले, बोले श्री नारायण महाराज की जय हो। बस्ती माता की जय हो। आज के आनंद की जय हो।